20 दिसंबर 1987 लूथोगार्दो नीदो नाम का एक फौजी अपनी बटालियन के 1000 सैनिकों के साथ क्रिसमस की छुट्टियों में अपने घर जा रहा था। वो सारे बड़े खुश थे क्योंकि 5 दिन बाद वो अपने परिवार के साथ अपने घर पर आराम से त्योहार मनाने वाले थे। पर उन्हें नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होने वाले हैं। एक ऐसी घटना जिसने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया। ये है दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री हादसा। तो चलिए शुरू करते हैं एक और दर्दनाक कहानी। फिलीपींस एशिया का एक देश जिसे आइलैंड कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 7000 से भी ज्यादा आइलैंड्स है जिनके बीच सफर करने के लिए हर रोज लोग फेरी का इस्तेमाल करते थे। फेरी पानी में सवारी ले जाने वाले जहाज को कहा जाता है। क्रिसमस का दिन नजदीक आ रहा था और अपने घर से दूर नौकरी या पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए ये एक शानदार मौका था अपने घर जाकर खुशी मनाने का। तारीख थी 20 दिसंबर और दोन्या पाज नाम की एक फेरी लेटी आइलैंड के टक्लोबान पोर्ट से फिलीपींस की राजधानी मनीला जा रही थी। उस दिन हजारों लोग इस पोर्ट से इस फेरी पर चढ़कर अपने घर जाने की तैयारी में थे। ऐसे टाइम पर ही मौका होता है जब ऐसी फेरी वाले ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। जहां इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी सिर्फ 1500 पैसेंजर्स को ले जाने की थी, ऐसे वक्त पर इसे ओवरलोड कर और ज्यादा पैसे छापे जाते थे। इसीलिए फेरी उस दिन बिल्कुल खचाखच भरी हुई थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसमें 1506 लोग सवार थे, पर सच तो ये था कि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा था। इसमें 1000 से ज्यादा तो छोटे बच्चे ही थे जिनका नाम रिकॉर्ड्स में था ही नहीं। और आखिरी मोमेंट्स में 1000 से भी ज्यादा सैनिक इस फेरी में सवार हुए थे, उन्हें भी काउंट नहीं किया गया। त्योहार के टाइम भारी भीड़ को देखते हुए आखिर में इलीगल तरीके से भी इसके टिकट्स बेचे गए थे। अननोन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसमें 4386 लोग थे। चश्मदीदों ने बताया कि वहां इतनी भीड़ थी कि ये जहाज एक साइड में झुक रहा था। इसी फेरी में अलूदिया बस्काल नाम की लड़की अपने पिता सैल्वाडोर के साथ सफर कर रही थी। वो स्कूल की छुट्टियां मनाने अपने घर जा रही थी। उसने बताया कि वहां ढंग से बैठने तक की भी जगह नहीं थी। लोग फर्श पर जानवरों की तरह सिकुड़ कर बैठे हुए थे। अंदर वाली सीट्स पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। वो लोग कॉकरोच की तरह ठूस ठूस कर भरे पड़े थे। हर तरफ शोरगुल था। इतने सारे लोगों की वजह से अंदर काफी गर्मी हो गई थी। बच्चे सो नहीं पा रहे थे और रो रहे थे। अलूदिया ऊपर वाले डेक पर नीचे बैठ गई और उसके पिता दोनों के लिए खाना लेने नीचे बनी कैंटीन में चले गए। पर वहां भी इतनी भीड़ थी कि खाने के लिए भी लोग ऊपर नीचे गिर रहे थे। सुबह 6:30 बजे फेरी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी। सब कुछ सही चल रहा था। आसमान खुला था और पानी काफी शांत। दोन्या पाज 26 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी। इसे अगले दिन सुबह मनीला पहुंच जाना था, पर उन्हें यह नहीं पता था उसी दिन एमटी वेक्टर नाम का एक जहाज समंदर में दूसरी तरफ जा रहा था, जिसकी मुलाकात जल्दी ही इस फेरी से होने वाली थी। रात के 10:30 बज रहे थे। वो लोग डुमाली पॉइंट के पास से गुजर रहे थे। मोस्टली पैसेंजर्स जैसे तैसे एडजस्ट कर सो रहे थे। अलूदिया के पिता सैल्वाडोर अब भी सोए नहीं थे। वो ऊपर वाली डेक से शांत समंदर को देख ही रहे थे कि उन्हें एक रोशनी अपनी तरफ आती दिखाई दी। शुरू में तो उन्होंने इसे कोई फिशिंग बोट समझा, पर धीरे धीरे वो रोशनी बड़ी होती चली गई। ये था एमटी वेक्टर जो सीधा इसी जहाज की तरफ बढ़ रहा था। ये कोई आम शिप नहीं था, ये एक ऑयल टैंकर था जो उस दिन 8000 बैरल तेल लेकर जा रहा था। एमटी वेक्टर ने सीधा डोना पाज के इंजन वाले हिस्से पर टक्कर मारी। तेज झटके से सारे यात्री एकदम से उठकर बैठ गए। इस टक्कर के लगते ही शिप की बिजली गुल हो गई और चारों तरफ शोर शराबा मच गया। लोग अंधेरे में इधर उधर भागने लगे। इस टक्कर से एक धमाका हुआ और दोनों जहाज में आग लग गई। इसी से मची भगदड़ में लोग एक दूसरे को कुचलकर अंधेरे में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। बहुत से लोग तो अपनी जान बचाने या अपने परिवार वालों को बचने के लिए नीचे वाले डेक में चले गए और वहीं नीचे ही फंस गए। जहाज के अंदर पानी भरने लगा था। जो लोग ऊपर वाली डेक पर मौजूद थे उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। किसी के पास भी कोई लाइफ जैकेट नहीं थी।
हर तरफ धुआं फैल गया था। सैल्वाडोर ने भागकर अपनी रोती बेटी को संभाला और वो दोनों पानी में कूद गए। उन्हें लगा था कि पानी में वो सेफ रहेंगे, पर अभी तो मुसीबत की शुरुआत हुई थी। एम्प्टी वेक्टर में लगी आग धीरे धीरे ऑयल टैंक्स तक पहुंच गई और एक तेज धमाका हुआ, जिससे सैकड़ों लीटर तेल धमाके से पानी में जलता हुआ गिरा और चारों तरफ फैल गया। और जहाज के चारों तरफ के एरिया में ये आग 1 किलोमीटर तक फैल गई और लोग इससे जिंदा ही जलने लगे। अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो लोग पानी के अंदर अंदर तैरे, पर उन्हें सांस लेने के लिए तब भी बाहर तो आना पड़ता। सैल्वाडोर और उसकी बेटी पूरी जान लगा पानी में सर डुबाकर तैरते हुए शिप से दूर निकल गए, पर बीच में सांस लेने के चक्कर में उनके चेहरे बुरी तरह झुलस गए थे। वो लोगों की लाशों को पीछे छोड़ते हुए वहां से भागे थे। वहीं से गुजर रहे एक जहाज एमवी डॉन क्लाउडियो ने इस हादसे को अपने सामने देखा, पर आग इतनी ज्यादा थी कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। 1 घंटे बाद उन्होंने पानी में जाल डालकर 27 लोगों की जान बचाई, जिसमें से 25 दोन्या पास के पैसेंजर थे और 2 लोग एम्प्टी वेक्टर का क्रू था। इस हादसे में इस फेरी के 4386 लोगों में से सिर्फ 25 जिंदा बचे। इसको चला रहा सारा क्रू उस हादसे में मारा गया। जिंदा बचे लोगों में से मोस्टली आग से झुलसे हुए थे, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लूथोगार्डो नीडो भी उन फौजियों में से सिर्फ अकेले जिंदा बचने वाले इंसान थे। फिलीपाइंस की मरीन अथॉरिटी को इस घटना की जानकारी हादसे के 8 घंटे बाद मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में 8 घंटे और लग गए। उन्हें वहां एक भी सर्वाइवर नहीं मिला। आने वाले कुछ दिनों में सैकड़ों डेड बॉडीज तैरते हुए आइलैंड्स के किनारे आने लगी। बहुत सी डेड बॉडीज को मछुआरे जाल से खींचकर बाहर लाए। ये सीन इतना बुरा था कि मैं वो आपको वीडियो में दिखा भी नहीं सकता। सारे फिलीपींस में कोहराम मच गया था। लोगों ने क्रिसमस नहीं मनाया। सब जानना चाहते थे कि आखिर इतने बड़े हादसे का कारण क्या था। इतना बड़ा समंदर होने के बावजूद भी एम्प्टी वेक्टर ने टक्कर क्यों मारी? दोनों जहाज की स्पीड भी ज्यादा नहीं थी। क्यों दोन्या पास फेरी के कैप्टन ने अपनी तरफ आते इस शिप को देखकर जहाज को बचाने की कोशिश नहीं की? क्यों उन्होंने एक दूसरे को रेडियो संपर्क भी नहीं किया? सवाल बहुत सारे थे और उनके जवाब इतने भयानक थे कि लोग गुस्से से भर गए। इस हादसे के लिए जांच कमेटी ने ऑयल टैंकर एम्प्टी वेक्टर को जिम्मेवार पाया, पर दोन्या पास जहाज की गलतियों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक्चुअल में दोन्या पास जहाज जापान में 1963 में बनाया गया था। इसके 12 साल बाद इसकी कंडीशन काफी खराब हो गई और इसे फिलीपाइंस की एक कंपनी को बेच दिया गया। इस कंपनी ने इसे रिपेयर कराया और अपग्रेड कर काफी चेंजेस ला दिए। जहां पहले इसमें सिर्फ 600 यात्री जा सकते थे, अब इसमें 1500 यात्रियों की सीट थी। 1987 में अजीब तरीके से इसमें अचानक आग लग गई, पर समय रहते इसमें मौजूद 1164 लोगों की जान बचा ली गई। पर उस आग से इस जहाज को काफी नुकसान हुआ और अथॉरिटी ने इसे कबाड़ घोषित कर डिसमेंटल करने के ऑर्डर दे दिए। पर सर्विसियो लाइंस की इस कंपनी ने इसको कबाड़ से खरीदकर फिर से इसको रिपेयर करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि इसको कम पैसों में अच्छा करके काम में लिया जा सकता था। जब यह हादसा हुआ, इसको दोबारा रिस्टोर हुए फिर से 6 साल हो गए थे। फिलीपींस में ये जहाज किसी शहर की सिटी बस की तरह होते हैं, जिन्हें हर रोज पैसा कमाने के लिए ठूस ठूस कर भरा जाता है। ओवरलोडेड फेरी लेकर रोज समंदर में निकल जाना वहां आम बात हो चुकी थी। इतने सालों में ये फिर से काफी बुरी कंडीशन में हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एम्प्टी वेक्टर बिना लाइसेंस के ऑपरेट किया जा रहा था। ना ही उनके पास क्वालिफाइड स्टाफ था जिन्हें ऐसे जहाज चलाने का रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हो। रात के 10:30 बजे जब दोनों जहाज एक दूसरे के आमने सामने आए, तब एम्प्टी वेक्टर का लगभग सारा क्रू सो रहा था। उसके कंट्रोल रूम में सिर्फ 2 लोग ही थे जो आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि रात के इस टाइम उस एरिया में किसी और जहाज की उनके आगे आने की संभावना काफी कम थी। यही वो टाइम था जब साल्वाडोर ने इस जहाज को उनकी फेरी की तरफ आते देखा था। वहीं दूसरी ओर दोन्या पास फेरी को उसका कैप्टन नहीं, बल्कि वहां ट्रेनिंग ले रहा एक अनुभवहीन लड़का चला रहा था। इस जहाज के कैप्टन और क्रू बाकी कुछ लोगों के साथ पार्टी मना रहे थे। वो सब लोग एक रूम में बैठकर शराब पी रहे थे और टीवी देख रहे थे। मरीन कानून के हिसाब से हर जहाज में रेडियो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, पर एम्प्टी वेक्टर का रेडियो लाइसेंस
बहुत पहले एक्सपायर हो चुका था और डोना पाज का रेडियो लाइसेंस नकली था। यानी वो दोनों ही आपस में रेडियो के जरिए बात भी नहीं कर सकते थे। जैसे ही वो दोनों पास आए तो एम्प्टी वेक्टर के क्रू ने जहाज को टकराने से बचाने के लिए इसे मोड़ना चाहा, पर यह जहाज भी ओवरलोडेड था। ऊपर से इसको चलाने वाला हैंडल काफी टाइट था और ढंग से काम नहीं करता था। हड़बड़ाहट में उन्होंने हैंडल को घुमाने की कोशिश की, पर कभी वो इसे ज्यादा घुमा देते तो कभी कम, जिससे ये सांप की तरह लहराता हुआ सीधा उस फेरी की तरफ 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता रहा। डोना पाज फेरी का सारा क्रू एक अनुभवहीन ट्रेनी के भरोसे जहाज को छोड़कर मजे कर रहा था। ऐसी सिचुएशन में उसने भी सोचा कि एम्प्टी वेक्टर खुद अपने उसके रास्ते से हट जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और इसका अंजाम इतना बुरा होगा किसी ने नहीं सोचा था। इस हादसे में उस लिस्ट में शामिल सिर्फ 1500 लोगों को कंपनी की तरफ से कॉम्पेंसेशन के तौर पर 6000 रुपए दिए गए। बाकी लोगों को कुछ भी नहीं मिला, न पैसे न अपने परिवार के लोगों की लाशें। इस घटना में बचे लोगों के माइंड पर इस हादसे का इतना असर पड़ा कि उसके बाद वो कभी दोबारा फेरी से सफर नहीं करते। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पैसे का लालच, धोखा और लापरवाही अक्सर ऐसे हादसों का कारण बनती है और उनका खामियाजा बेगुनाह लोगों को भरना पड़ता है। ऐसे हादसों में मारे गए उन लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी ट्रेजेडी ना हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि ऐसी घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर एक कहानी के साथ वापस आऊंगा। मैं आपका दोस्त नकाबपोश।